चांद, रात की खामोशी, यह खामोशी जो दिल की धड़कनों को भी सुनाई दे। रात अंधेरी थी, चांद भी छुपा था बादलों में। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने भी कोई राज छुपा रखा हो। हवा ठंडी थी, सन्नाटा गहरा, पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा की सिहरन, सब कुछ रहस्यमयी था। दूर कहीं एक कुत्ता रोया। उसकी आवाज ने रात की खामोशी को और भी डरावना बना दिया। चार दोस्त एक पुरानी हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आहट इस सन्नाटे में गूंज रही थी। उनके चेहरे पर जोश के साथ थोड़ी घबराहट भी थी। हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। इसकी टूटी खिड़कियां और जंग लगी दरवाजे इसके अतीत की कहानियां बयां कर रहे थे। क्या इन्हें पता था अंदर क्या इंतजार कर रहा है? क्या वो इस रहस्यमयी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत कर पाएंगे? क्या वो इस रात के बाद जिंदा लौट पाएंगे? उनके मन में सवालों का तूफान था, लेकिन जवाब कोई नहीं। या फिर ये हवेली उनकी आखिरी मंजिल बनेगी? इस रात की खामोशी में क्या उनकी चीखें गूंजेंगी? हवेली के अंदर छुपे रहस्यों का पर्दा उठेगा, या फिर ये रात हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगी? हवेली के सामने पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला। अंदर झांक कर देखा तो धूल और मकड़ी के जाल के सिवा कुछ नहीं दिखा। चलो अंदर चलते हैं, विक्रम बोला। डरने की क्या बात है? अन्या ने विक्रम को घूरा। ऐसे बात मत करो विक्रम। लेकिन विक्रम ने किसी की नहीं सुनी। वो अंदर चला गया। बाकी तीन भी हिम्मत करके उसके पीछे चले गए। हवेली के बारे में एक कहानी थी। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी और हर कोई इसे सुनते ही सिहर उठता था। लोगों का कहना था कि यहां एक राजा अपनी रानी के साथ रहा करता था। वे दोनों बहुत खुश थे और उनकी प्रेम कहानी पूरे राज्य में मशहूर थी। एक दिन राजा की मौत हो गई। उसकी मौत रहस्यमयी थी और किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। रानी दुख सह नहीं सकी और उसने खुद को मार डाला। उसकी आत्मा भी अब इस हवेली में भटकने लगी। तब से उन दोनों की आत्माएं इस हवेली में भटकती हैं। हवेली के हर कोने में उनकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। कोई भी जो इस हवेली में जाने की हिम्मत करता है वो जिंदा नहीं लौट पाता। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन वे सभी गायब हो गए। क्या ये कहानी सच थी या फिर ये बस एक अफवाह थी? कई लोग इसे जानने के लिए उत्सुक थे। हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आती थीं। कभी कभी किसी को रोने की आवाज सुनाई देती थी तो कभी किसी के हंसने की। चारों दोस्त अभी इस बात से अनजान थे। वे बस एक रोमांचक अनुभव की तलाश में थे और इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली में रात बिताएंगे और खुद देखेंगे कि क्या सच में आत्माएं यहां भटकती हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। हवेली के हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। उन्होंने हवेली के अंदर कई पुराने चित्र और वस्तुएं देखीं। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। हवेली में कुछ और भी था जो उन्हें देख रहा था। डर के मारे उन्होंने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे और वे फंस गए थे। अचानक उन्हें एक गुप्त रास्ता मिला। वे उस रास्ते से होकर एक छिपे हुए कमरे में पहुंचे। उस कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में राजा और रानी की कहानी लिखी हुई थी। डायरी पढ़ते पढ़ते उन्हें समझ में आया कि राजा और रानी की आत्माएं क्यों भटक रही थीं। वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तरस रहे थे। उन्होंने राजा और रानी की आत्माओं को शांति दिलाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने यह किया, हवेली का माहौल बदल गया और दरवाजे खुल गए। चारों दोस्त हवेली से बाहर निकल आए। उन्होंने एक रहस्य सुलझा लिया था और अब वे इस कहानी को सबको बताने के लिए तैयार थे। हवेली के अंदर हवा और भी ठंडी हो गई थी। जैसे ही वे अंदर कदम रखे, एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई।
हवेली की दीवारें जो कभी भव्य और सुंदर रही होंगी, अब जर्जर और धूल से ढकी हुई थीं। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने यहां आकर रुक गया हो। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी जो उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर रही थी। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। उनकी सांसें भी जैसे इस खामोशी को तोड़ने में असमर्थ थीं। हर एक कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें और तेज हो रही थीं। एक कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। दरवाजे की चरमराहट ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर बुला रही हो। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने भूले हुए समय की यादें। हवा के साथ आई उस गंध ने उनके मन में और भी डर पैदा कर दिया। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे कि किसी उत्तर की तलाश में हों। कौन है अंदर? राहुल ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। उसके सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे के अंदर की खामोशी और भी गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें भी उनकी बात सुन रही हों। सिर्फ सन्नाटा था और हवा का वो ठंडा झोंका। उस सन्नाटे में उनके दिलों की धड़कनें और भी तेज सुनाई दे रही थीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। हवेली के रहस्यों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। चारों दोस्त आगे बढ़े। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। तुम्हें लगा कुछ बोला? प्रिया ने पूछा। मुझे तो लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया। शिश, चुप रहो, विक्रम ने कहा। हमें ध्यान में नहीं पड़ना है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो पहले ही ध्यान में फंस चुके थे। एक कमरे में उन्होंने देखा कि एक औरत बाल खुले हुए पीठ करके बैठी है। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। देखो, अन्या ने हकलाते हुए कहा। वो देखो। चारों दोस्त डर के मारे जैसे जम गए। उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। वो भागना चाहते थे, लेकिन भाग नहीं पा रहे थे, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? औरत ने पलट कर देखा। उसका चेहरा एकदम पीला और डरावना था। उसकी आंखों में आग जल रही थी, जैसे कोई दहकता अंगारा। तुम क्यों आए हो मेरे घर में? औरत ने भयानक आवाज में कहा। जाओ यहां से, वरना। औरत की आवाज सुनते ही चारों दोस्तों की चीख निकल गई। वो तुरंत भागने लगे। चारों दोस्त जान बचाकर हवेली से भाग निकले। वो बिना रुके, बिना पीछे मुड़े भागते रहे। उनके पीछे औरत की भयानक हंसी गूंज रही थी। वो रात उन्होंने जिंदगी भर नहीं भूली। उनके लिए वो हवेली एक भयानक सपना बन गई। क्या वो औरत सच में एक भूत थी, या फिर ये सब उनके दिमाग का वहम था? ये राज आज तक बना हुआ है।